दोस्तों, क्या हो कि अगर आपको कोई बताए कि अब ट्रेन डीजल से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलेगी और उससे धुआं नहीं बल्कि सिर्फ पानी निकलेगा, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यह क्या कोई विज्ञान कथा है या सचमुच दुनिया का कोई भविष्य है। तो हम आपको बता दें कि ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि सच्चाई है और भारत भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जिंद जंक्शन से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का उद्घाटन और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र, यहाँ पर जींद में ही हम कह सकते हैं अगर इसके समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 224.19 मीटर की ऊंचाई है। और आगे भी अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आप यकीन मानिए कि आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे इस तकनीक का उपयोग करके न केवल प्रदूषण को कम करेगा बल्कि रेल परिवहन की तस्वीर भी बदल जाएगी, क्योंकि इस ट्रेन का किराया बहुत ही कम है। जिंद से सोनीपत की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है और इसके बीच में लगभग किराया मात्र 25 रुपये है। तो आज हम आइए बात करें हाइड्रोजन ट्रेन की कि यह कैसे चलती है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और क्या भारत वास्तव में इसके लिए तैयार है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे हल्का और सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व होता है। ये वही गैस होता है जिसे गुब्बारे में भरकर उड़ाया जाता है और जब इसी हाइड्रोजन गैस को फ्यूल सेल में ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो बिजली बनती है और यही बिजली ट्रेन के मोटर को चलाती है। इस पूरी प्रक्रिया में न तो धुआं निकलता है और न ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बस पानी और थोड़ी बहुत गर्मी ही निकलती है। दरअसल ट्रेन की छत पर या विशेष टैंकों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। फ्यूल सेल उस गैस से बिजली बनाता है और यही बिजली ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचती है और ट्रेन दौड़ने लगती है। ब्रेक लगाने के दौरान बनने वाली जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो सब बैटरी में जमा हो जाती है, चार्ज हो जाती है और बाद में उसे दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऊर्जा का बेहतर उपयोग होता है। आज पूरी दुनिया मित्रों जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है। डीजल इंजन बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिससे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसीलिए कई देश अब स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन उसी एक बदलाव का हिस्सा है। जर्मनी ने सबसे पहले नियमित हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू की थी। इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन और कई अन्य देशों ने भी इस तकनीक पर निवेश बढ़ा दिया है। इन देशों का उद्देश्य है कि भविष्य में डीजल इंजनों पर निर्भरता कम की जाए। भारतीय रेलवे भी हाइड्रोजन आधारित ट्रेनों पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य उन रेल मार्गों पर स्वच्छ विकल्प उपलब्ध करवाना है जहां पूर्ण विद्युतीकरण कठिन या महंगा होता है। यदि यह परियोजना मित्रों सफल हो जाती है तो भारत हरित परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकता है। हाइड्रोजन ट्रेन के मित्रों कई फायदे भी बताए जा रहे हैं, जैसे कि यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। धुआं और कार्बन उत्सर्जन इसमें लगभग शून्य होता है। इसमें कम शोर होता है जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। इसकी वजह से डीजल पर निर्भरता भी कम होगी और आने वाले समय में लंबी दूरी के गैर विद्युतीकृत मार्गों के लिए यह हाइड्रोजन ट्रेन बहुत ही उपयोगी होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि भविष्य की टिकाऊ तकनीक ये होने वाली है। लेकिन मित्रों दूसरी ओर इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि हाइड्रोजन का उत्पादन अभी महंगा है। इसके सुरक्षित भंडारण और परिवहन के लिए विशेष तकनीक चाहिए। देश भर में हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाना कोई आसान काम नहीं है। यदि हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा से नहीं बनाई जाती है तो इसका पर्यावरणीय लाभ भी कम हो जाता है। हम यदि बात करें कि क्या भविष्य में हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से डीजल ट्रेनों की जगह ले सकती है,
तो मित्रों, हम आपको बता दें कि अभी ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में डीजल, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन, ये तीनों ही तकनीकें अभी साथ साथ चलेंगी। जहां बिजली की लाइनें उपलब्ध हैं वहां इलेक्ट्रिक ट्रेनें अधिक व्यवहारिक हैं, लेकिन दूर दराज के जो गैर विद्युतीकृत मार्ग हैं वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन एक बहुत ही प्रभावी विकल्प बन सकती है। और भविष्य में यदि भारत सस्ती और हरित हाइड्रोजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर पाता है तो आने वाले वर्षों में आप यकीन मानिए कि रेलवे ही नहीं, बसें, ट्रक और अन्य भारी वाहन भी हाइड्रोजन से चलेंगे। इससे प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात पर निर्भरता घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, हाइड्रोजन ट्रेन केवल एक नई मशीन ही नहीं है, बल्कि ये एक स्वच्छ भारत और हरित भविष्य की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आपको क्या लगता है कि भारत में डीजल ट्रेनों की जगह भविष्य में हाइड्रोजन ट्रेनें ले सकती हैं? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।